एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ अ बार डायग्राम शोइंग द नंबर ऑफ मल्टीपल्स। ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें एक तरफ नंबर्स दिए हुए हैं और ये उनके मल्टीपल्स के नंबर दिए हुए हैं, यानी 2 के मल्टीपल्स कितने हैं। इस तरह से डाटा है। इस डाटा को हमें रिप्रेजेंट करना है एक बार डायग्राम में। इसको कहते हैं बार डायग्राम। ये कैसे बनती है? एक तरफ को हम हॉरिजॉन्टल लाइन में दिखाते हैं नंबर्स और एक तरफ को दिखाएंगे नंबर ऑफ मल्टीपल्स वर्टिकल लाइन की तरफ। तो ये कंस्ट्रक्ट होती है आपकी रेक्टेंगुलर बार से। जो डिस्टेंस रहता है इसमें, जैसे आपको बार बनानी है, सपोज़ ये नंबर 2 है। नंबर 2 के जो मल्टीपल्स हैं वो है 18। मेरे को यहाँ टेबल में 18 दिखाना है, तो मैंने 4 का गैप लिया। आप कोई भी गैप ले सकते हैं, लेकिन गैप सेम रहना चाहिए। अगर 2 का लेंगे तो 2, 4, 6, 8 इस तरह से। 4 का गैप लेके क्या हुआ, टेबल छोटा हो गया। 2 का गैप लेता तो गैप टेबल बहुत बड़ा बन जाता। ठीक है। अब जैसे जो नंबर 2 है उसके नंबर ऑफ़ मल्टीपल्स हैं 18, तो नंबर 2 के मल्टीपल्स हमने ये अपनी साइज़ का ले लेना है। ये जो बार बनाई है रेक्टेंगुलर, ये फिर अगर यहाँ पे इतनी आपने ब्रेड्थ रखी है जितनी भी, वही यहाँ पे भी रखनी है, वही यहाँ पे भी रखनी है, और गैप इन दोनों सब के बीच में सेम रखना है। तो अब यहाँ पे हम टेबल में देखेंगे ऊपर की तरफ कि 18 कहाँ पे है, तो 16 यहाँ पे है, ये 20 है। 16 और 20 के ठीक सेंटर में होगा 18, तो ये 18। फिर उसके बाद जो नंबर 4 है उसको रिप्रेजेंट किया किससे, सेम रेक्टेंगल बार से, सेम साइज़। अब रीड में टेबल में देखना है कि 12 कहाँ पे है ऊपर की तरफ, तो ये रहा 12। इस तरह से पैरेलल लाइन लगा देनी है और ये एग्जैक्टली 12 आ गया। उसके बाद 6 नंबर का जो नंबर ऑफ़ मल्टीपल है वो है 18, तो आप टेबल में देखेंगे 18, ये बना देनी है आपने पहले। फिर देखना है 18 कहाँ पे है, 18, 16 और 20 के बीच में 18, तो ये आ गया आपका थर्ड बार। तो ये हुआ आपका बार डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। द बार ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अनीता इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन हर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन। आपको बुक में एक बार ग्राफ दिख रहा होगा। तो फिर प्रिपेयर ए टेबल शोइंग दिस डाटा। हमारे पास बार ग्राफ गिवन है और इससे हमने सिंपल डाटा बनाना है, सिंपल डाटा टेबल क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे कि आपके इससे प्रीवियस क्वेश्चन में वो जो टेबल था वो डाटा टेबल था, उससे हमने बार ग्राफ क्रिएट किया था, सेम उसी पैटर्न से। तो यहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। आपने स्केल की हेल्प से टेबल क्रिएट करना है। इस तरह से टेबल रेक्टेंगुलर बनेगा। ये हमने लिख दिया लेफ़्ट हैंड साइड को सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, फिर मैथमेटिक्स है, एंड साइंस एंड सोशल साइंस। ये बन गया आपका टेबल इस तरह से स्केल की हेल्प से। अब यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड दिखाने हैं। तो हिंदी में कितने मार्क्स हैं, अगर आप बार देखोगे बार ग्राफ, तो हिंदी में आप ऑब्ज़र्व करोगे कि 80 के पास है, 80 तक गई है बार, तो हिंदी 80। तो इंग्लिश सब्जेक्ट है जैसे, इसमें आप देखेंगे कि इंग्लिश की जो बार है वो कितने ऊपर तक गई है। अगर आप देखेंगे तो 60, इट मीन्स इंग्लिश के मार्क्स हैं 60। मैथमेटिक्स की जो बार है वो 70 तक गई है, इट मीन्स 70 मार्क्स। साइंस
साइंस को आप ऑब्जर्व करोगे तो आई थिंक इट्स अराउंड अबाउट 50 एंड सोशल साइंस इज़ 40। ये बन गया इसका टेबल। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, ड्रा अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एब्सेंट फ्रॉम स्कूल इन पर्टिकुलर वीक। तो आप जानते हैं इसके लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन इस तरह से लेनी है। फिर यहाँ पे एक तरफ को हम क्या लिखेंगे, डेज, इस तरफ को हम डेज लिखेंगे और इस तरफ को लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे गैप्स क्रिएट करेंगे 4 6 9 5 3। तो आप देखें कि 2 का गैप काफ़ी रहेगा, 2 4 6 8 एंड 10, हेयर 0। और फिर इस तरफ को नंबर डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब मंडे के लिए हमने बार क्रिएट करनी है, सेम डिस्टेंस यहाँ से थोड़ी दूरी पे, जितनी दूरी यहाँ से क्रिएट करेंगे आप। मंडे को कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, 4, तो ये है 4। इस तरह से पैरेलल लाइन, यहाँ से स्केल से आपने एक इक्वल डिस्टेंस पे रहना है। ये कर ली बार क्रिएट। अब यहाँ से जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उतना ही यहाँ से यहाँ भी छोड़ना है। ये आ गई ट्यूसडे की बारी, और बार की जो ब्रेड्थ है वो सेम ही रखनी है, ठीक है। तो ट्यूसडे में कितने एब्सेंट है, 6, तो 6 ये रहा है ना, इस तरह से ये बना दी ट्यूसडे की आपने बार ब्रेड्थ, उतनी ही स्केल से आप बेहतर बना पाएंगे। वेडनेसडे, ये गैप सेम रहना चाहिए। तो वेडनेसडे को आप देखें 9 स्टूडेंट्स, तो 8 के बाद है 9, 8 और 10 के सेंटर में इस तरह से पैरेलल लाइन रहती है। ये बन गई आपकी बार वेडनेसडे की। इसी तरह से थर्सडे की बनेगी। थर्सडे में 5 स्टूडेंट्स हैं, 6 के पीछे 5, ये बनाती थर्सडे की। और ये जो नेमिंग है, ये जिस डे की बार है उसके नीचे उसकी नेमिंग भी रहनी चाहिए। तो थर्सडे के बाद फ्राइडे, तो फ्राइडे के में कितने स्टूडेंट एब्सेंट थे, 3, तो 2 के और 4 के सेंटर में है 3। तो इस तरह से यहाँ मतलब मैच होना चाहिए, इस बार का जो टॉप है वो यहाँ 3 के साथ मैच होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मंडे को 4 थे स्टूडेंट एब्सेंट, तो इस बार का जो टॉप है, सिरा है, वो यहाँ पे 4 के साथ मैच होना चाहिए, इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल, इस तरह से, ठीक है। और ये गैप जैसे मैंने 2 का छोड़ा है, आप 1 का भी छोड़ सकते हो। 1 में क्या होगा, फिर काउंटिंग बहुत ऊपर तक चली जाएगी, ठीक है। और बड़ा 4 का गैप लोगे तो काउंटिंग जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी, अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। गैप ऐसा लेना है कि जो हमारे पास डाटा है वो अच्छे से उसमें रिप्रेजेंट हो जाए, दिख पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द मंथली एक्सपेंसेस ऑफ संजय's फैमिली इन डिफरेंट कैटेगरीज। कि मंथली खर्चा संजय की फैमिली का, उसको हमने बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो आप जानते हैं इस तरह की 2 लाइंस ली जाएंगी, एक पॉइंट पे वो मीट करती हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो यहाँ पे नंबर्स आते हैं ऊपर की तरफ, तो नंबर्स किस में है, एक्सपेंसेस में। इस तरफ को क्या आएंगे, एक्सपेंसेस, और इस तरफ को कैटेगरीज, ठीक है। इस तरफ को कैटेगरी, जैसे फर्स्ट कैटेगरी क्या है, हाउस रेंट, और उसके नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, फूड। इस तरह से कैटेगरीज आएंगी। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एक्सपेंसेस है इनको देखें आप, 5000, 3500, 1000, 900, 1000, 1200।
तो ऐसा क्या गैप लेना चाहिए हमें, यहाँ पे हम क्या 1000 का गैप रखें या 500 का गैप रखें, ये हमें देखना है। अगर 500 का गैप रखते हैं तो 500 टेंजा होता है 5000, यानी जो गैप्स बनेंगे, ये जो लाइन इक्वल में डिवाइड होगी तो 10 पार्ट्स बनेंगे इक्वल। अगर मैं 1000 का गैप रखता हूँ, 1000, 2000, 3000, 4000, हाईएस्ट वैल्यू क्या है 5000, ठीक है। तो 5 डिस्टेंस क्रिएट होंगे यहाँ पे, यानी 5 इक्वल गैप। तो चलो 500 का रखते हैं, है ना, ये 500, ये 1000, पर इससे टेबल क्या है बहुत ऊपर तक चला जाएगा। अगर मैं 1000 का रखूँ तो कैसा रहेगा, ये 1000, 0 to 1000, फिर 2000, फिर 3000, फिर 4000, फिर 5000, ठीक है। ये गैप्स क्रिएट किए। अब यहाँ पे हाउस रेंट को अगर मैं यहाँ पे ये डिस्टेंस ले लिया कुछ ज़ीरो से कुछ डिस्टेंस पे, यहाँ पे हम एक बार की ब्रेड्थ, निश्चित ब्रेड्थ मान लो 1 सेंटीमीटर लिया आपने इसकी ब्रेड्थ। अब हमें हाउस रेंट का देखना है 5000 है, तो टेबल में 5000 कहाँ पे है, वो है सबसे ऊपर, है ना। तो यहाँ से ले जाएंगे उसको सीधा ऊपर, ये डिस्टेंस सेम, और ये बन गया 5000 का बार डायग्राम, ठीक है। हाउस रेंट 5000। इसी तरह से फूड का 3500, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जितना डिस्टेंस ये है उतना ही रखेंगे और यहाँ पे बार क्रिएट कर देंगे, ठीक है। बार कहाँ तक जाएगी 3500 तक, तो ये 3000, ये 4000, 3 और 4 के सेंटर में होगा 3500, ठीक है। तो इस तरह से पैरेलल लाइन, ताकि गलत ना हो, और यहाँ से चले गए हम यहाँ तक जो 3500 की पैरेलल लाइन है, ठीक है। ये बन गया फूड का। तो इसी तरह से आपने सारे क्रिएट करने हैं। 1000 रिप्रेजेंट करना इजी है, इजीली मिल जाएगा। 900, अब 1000 के कितने पार्ट करने पड़ेंगे, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहाँ पे 9th पार्ट होगा वो होगा 900, ठीक है। छोटी सी बार बनेगी इसकी। 1200, 1000 और 2000 के बीच में, 1000 और 2000 के बीच में 10 पार्ट्स कर देंगे छोटे छोटे। फिर फर्स्ट सेकंड पार्ट 1000 से नेक्स्ट में सेकंड पार्ट, वो आएगा आपका 1200, ठीक है। ये क्वेश्चन 4 के लिए ही मैंने थोड़ा सा बड़ा बार डायग्राम चार्ट बनाया है। तो इस तरफ को हमें कैटेगरीज लिखनी है। कैटेगरीज कैसे, फर्स्ट है जैसे हाउस रेंट की कैटेगरी, नेक्स्ट है फूड की, और उसके नेक्स्ट है एजुकेशन की, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी की, और उससे नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट की, और नेक्स्ट है अदर्स, ठीक है। तो 1000 का गैप इसलिए लिया क्योंकि हाईएस्ट नंबर है 5000, 1000 का गैप सेम रहता है। तो अगर मैं 500 का गैप लेता तो 500 टेंस होता है 5000, तो 10 गैप्स लेने पड़ते और ये फिगर बहुत बड़ी बनती। 1000 का गैप लेके स्ट्रक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं बना, और इसमें ये सारी वैल्यूज़ रिप्रेजेंट भी हो जाएंगी। तो इस तरफ को एक्सपेंसेस, इस तरफ को कैटेगरीज। यहाँ 0 to 1000, 1000 का गैप, 1000 का गैप है सारे, ठीक है। अब फर्स्ट है, आप जानते हैं यहाँ से कुछ डिस्टेंस रखना होता है थोड़ा सा, और वही डिस्टेंस आगे तक मेंटेन रहता है। अब आप जो बार लेते हो उसकी एक ब्रेड्थ फिक्स करो, क्योंकि वही ब्रेड्थ आप बार बार लेंगे आगे तक, ठीक है। कितनी भी रख सकते हो आप इसको, लेकिन एक बार जो ले ली वही आगे भी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाउस रेंट की जो बार है वो 5000 तक। अगर यहाँ से बार ले रहे हो तो कहाँ तक जाएगी ये बार, 5000 तक, ठीक है। और इस तरह से ये रिप्रेजेंट हो गया आपका हाउस रेंट, ठीक है। स्केल से और अच्छा आएगा। और उसके बाद मैं कहता था ये जो डिस्टेंस है
इतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का भी रखना है। जो 0 से फर्स्ट बार का डिस्टेंस है वही फर्स्ट बार से सेकंड बार का, सेकंड से थर्ड बार का भी डिस्टेंस होगा। और बार की जो ब्रेड्थ है उतनी रखनी है जितनी फर्स्ट बार के लिए। फूड के लिए फूड की जो रेंज है 3500, तो 3500 तो टेबल में नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि 4000 और 3000 के बीच में होता है 35। यहाँ है ना, राइट, एग्जैक्टली। तो यहाँ जब हम जाएंगे ऊपर को पैरेलल लाइन खींचेंगे कैटेगरीज़ के पैरेलल यहाँ से, ताकि कोई भी गलती ना हो। ये खींच ली हमने स्केल से, बिल्कुल सीधी खींचनी है। ये बन गई आपकी 3500 वाली, ठीक है। और उसके बाद एजुकेशन की है 1000, ये रहा 1000। डिस्टेंस फिर वही सेम, जो 0 से फर्स्ट का था, फर्स्ट से सेकंड का था, वही डिस्टेंस रखना है और बार साइज़ सेम रखना है, ठीक है। तो एजुकेशन में कहाँ जाना है 1000 तक, तो ऐसे पैरेलल लाइन फिर मिटा देनी है, चाहे ये पैरेलल लाइन फिर नहीं रहने देनी है, ये बस आपकी एक्यूरेसी के लिए। एजुकेशन का हो गया। उसके बाद 900 इलेक्ट्रिसिटी का है, तो 900 1000 से नीचे होगा थोड़ा सा, यहाँ जैसे है ना। तो पैरेलल लाइन ये मोटी बन गई है, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया थोड़ा सा नीचे, है ना। बहुत ही एग्जैक्ट करना हो तो 1000 के 10 पार्ट्स कर दो और 9th पार्ट पे 900। और उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में है आपका 1000 अगेन 1000, यस। तो इसको 1000 में बना दो, ठीक है, 1000 की सीध में। अदर है 1200, तो डिस्टेंस सेम। 1200 कहाँ है, 1000 और 2000 के बीच में। 10 पार्ट्स का दो इक्वल, 1100, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो 12, 1, 2 सेकेंड गैप, ये आ गया। तो इस तरह से आप इसको क्रिएट करें टेबल को, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बार ग्राफ आपकी बुक में बना हुआ है। व्हीकल पार्कड इन शॉपिंग कम्प्लेक्स, कहीं पे गाड़ियाँ पार्क हैं, तो इस ग्राफ को स्टडी करें और आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। ग्राफ देख के आइडेंटिफाई द व्हीकल विच ऑक्यूपाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्किंग स्लॉट। सबसे ज़्यादा पार्किंग स्लॉट कौन ऑक्यूपाई करेगा, जिसकी नंबरिंग हाईएस्ट होगी। तो एक आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्कूटर पार्क्ड, तो आप स्कूटर की बार ग्राफ देखेंगे, वहाँ से देख लेंगे कि कितने नंबर ऑफ स्कूटर्स हैं। उसी तरह से सी पार्ट, हाउ मैनी कार्स देन बाइक कार पार्क्ड, हाउ मैनी मोर कार्स। तो कार्स की काउंटिंग देखेंगे, बाइक्स की काउंटिंग देखेंगे और उनका गैप निकाल लेंगे माइनस करके, पता चल जाएगा। विच व्हीकल इज़ मोर इन नंबर, बसेज और ऑटोज़, ग्राफ से पता चल जाएगा। जिसका ग्राफ हाइयर है वो ज़्यादा है, जिसका ग्राफ लोअर है वो कम है। हाउ मैनी व्हीकल आर पार्कड इन ऑल, तो सभी की बार्स की काउंटिंग करें, बार्स की जो वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल बसेस की बार की वैल्यू 12 है, तो इसी तरह से सब की वैल्यू निकालें और ऐड करते हैं।